तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमिक द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट बैच शुरू हुआ है, जिस बैच में ओनली वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन को, और चैप्टर नंबर 6 में हम 51 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, क्योंकि 50 नंबर क्वेश्चन तक हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। तो चलिए देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। तो 51 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रथम चरण में क्या होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है किस में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लाल रंग के प्रकाश में, लाल रंग के प्रकाश में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 53 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश, यहाँ पर पराकस हो गया है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है किस में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हरे रंग के प्रकाश में, हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। नेक्स्ट है आपका 54 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केवल दिन में, केवल दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है आपका 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आपका पहला कथन है सूर्य प्रकाश के अभाव में यानी अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। 2 नंबर कथन में है प्रकाश संश्लेषण के पूर्ण क्रिया विधि में प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों सही है। नेक्स्ट आपका 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्न में से कौन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन का क्लोरोफिल, क्लोरोफिल है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है किस में। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि मापने में, वृद्धि मापने में। नेक्स्ट है आपका 58 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। 2 नंबर कथन में है पत्तियों के अलावे पादप के दूसरे हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 तथा 2 दोनों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका 59 नंबर क्वेश्चन, कृत्रिम प्रकाश। तो कृत्रिम प्रकाश क्या कर सकता है। तो आपको बता दें कि जो कृत्रिम प्रकाश है ये प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन को। आइए दोस्तों प्रेम से समझते हैं 60 नंबर क्वेश्चन को। 60 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, आइए देख सकते हैं यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन में है कुछ वनस्पति जातियां कीटाहारी होती है, कीटाहारी होती है क्यों। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी वे नाइट्रोजनी न्यून मृदा में उगने के लिए अनुकूलित है, इसलिए पर्याप्त नाइट्रोजनी पोषण प्राप्त करने के लिए कीट पर निर्भर करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 61 नंबर क्वेश्चन, लार की प्रकृति होती है, लार की प्रकृति कैसी होती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय। अब कुछ लोग बोलेंगे कि लार जो है अम्ल होता है, क्योंकि लार का पीएच मान होता है 6.8। लार का पीएच मान कितना होता है 6.8। तो आप बोलेंगे कि भाई ये तो अम्लीय हो गया, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि देखिए जब लार निकलता है मुंह से, जब लार मुंह से निकलता है ना, तब वो अम्लीय होता है, लेकिन भोजन में मिलने के बाद वह क्षारीय हो जाता है। इसलिए लार की प्रकृति को हमेशा क्षारीय में रखा जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आप गलती कर सकते हैं यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 62 नंबर क्वेश्चन, पैरामिक्सो विषाणु द्वारा होने वाला मम्पस या गलसुआ रोग किस लार ग्रंथि को प्रभावित करती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, पैराटिड, पैराटिड ग्रंथि को, ठीक है, पैराटिड लार ग्रंथि को प्रभावित करती है। नेक्स्ट आपका 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों टाइलिन एंजाइम निम्नलिखित में से किसमें मौजूद रहता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लार में, लार में मौजूद रहता है टाइलिन एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट आपका 64 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ियां लार ग्रंथि पाई जाती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3 जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथि मनुष्य के मुख में पाई जाती है, मुख गुहा में। आपको बता दें कौन कौन सी। तो एक जोड़ी पाई जाती है पैराटिड, एक जोड़ी पैराटिड पाई जाती है, एक जोड़ी सबमेंडिबुलर पाई जाती है, और एक जोड़ी सबलिंगुअल,
सबलिंगुअल एक जोड़ी पाई जाती है, यानी 3 जोड़ी आपको पाई जाती है लार ग्रंथि, ठीक है, किसमें, मुख गुहा में, ठीक है। और जो पैराटिड है, ध्यान से सुनिएगा मेरे बातों को, जो पैराटिड है, पैराटिड जो है ना, पैराटिड ग्रंथि, ये कान के पास होता है, कान के थोड़ा सा पास में होता है मुख गुहा में, ठीक है, तो ये पैराटिड है। जो सबमेंडिबुलर है, सबमेंडिबुलर, ये जबड़ा के नीचे होता है, जो मनुष्य का जबड़ा होता है, जबड़ा के नीचे पाया जाता है सबमेंडिबुलर लार ग्रंथि। और जो सबलिंगुअल है, सबलिंगुअल पाया जाता है जीभ के बगल में, जीभ के बगल में पाया जाता है सबलिंगुअल, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो आपका लार ग्रंथि कितना हो गया, 3 जोड़ी, तीनों को आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप 65 नंबर क्वेश्चन, लार में कौन से एंजाइम उपस्थित रहते हैं, लार में कौन से एंजाइम उपस्थित रहते हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी टाइलिन तथा लाइसोजाइम, यानी दोनों को दोनों एंजाइम उपस्थित रहते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। अब नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया है दोस्तों, भोजन का पाचन मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है, तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। 2 नंबर कथन में है दोस्तों, 2 नंबर कथन में सर्वप्रथम भोजन के कार्बोहाइड्रेट अवयव का पाचन होता है, तो ये भी आपका कथन सही है, ठीक है। तो आपका सही कथन कौन सा हो गया, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट आपका 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन जो है इसमें से गलत दिया गया है, ठीक है। तो 67 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है ये गलत है। कैसे गलत है, यहाँ पर दिया है भोजन में उपस्थित समस्त मंड को पाचन मुख गुहा में ही हो जाता है। यहाँ पर क्या दिया है, समस्त मंड को, समस्त मंड को, यानी समस्त स्टार्च जो होता है, स्टार्च यानी मंड, समस्त स्टार्च का पाचन मुख गुहा में ही हो जाता है, क्योंकि ये आपका गलत है, ठीक है। आपको बता दें कि जो भोजन में उपस्थित स्टार्च होते हैं, मंड होते हैं, इनका समस्त जो पाचन होता है मुख गुहा में नहीं होता है, मात्र 30%, कितना दोस्तों, मात्र 30% पाचन मुख गुहा में होता है, बाकी ये अंदर जाकर होता है, ठीक है। तो ये कथन आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये असत्य है, यानी गलत है, और हमें क्या बताना है, असत्य। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सत्य था, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों जो है, बाकी तीनों सही है, ठीक है, ए, बी और डी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 68 नंबर क्वेश्चन, दांत के हिस्से, दांत के किस हिस्से में रुधिर वाहिनी संयोजी उत्तक तथा तंत्रिका सूत्र भरी रहती है, दांत के किस हिस्से में रुधिर वाहिनी संयोजी उत्तक तथा तंत्रिका सूत्र भरी रहती है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन का मज्जा गुहा, मज्जा गुहा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आइए देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन को। 69 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, मनुष्य के मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, मनुष्य के मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। आप जानते हैं कौन कौन से 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो देखिए 4 प्रकार के जो दांत हैं वह है आपका एक इंसीजर, कौन सा है, इंसीजर, दूसरा है आपका कैनिन, तीसरा है आपका प्रीमोलर और चौथा है मोलर, ठीक है, मोलर, प्रीमोलर, कैनिन और इंसीजर, ये हो गया आपका 4 प्रकार का दांत। और जो इंसीजर है दोस्तों, हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, इंसीजर जो है काटने वाला होता है, जो हम आगे से जो काटते हैं ना, किसी भी फल को या किसी भी चीज़ को काटते हैं तो उस दांत को इंसीजर बोला जाता है। जो चीरने फाड़ने वाला दांत होता है, जैसे हमारे दांतों के साइड में रहता है, हम जिसे खींच कर चीरते हैं, उस दांत को कैनिन कहा जाता है। और जो प्रीमोलर होता है और मोलर, ये चबाने वाला दांत होते हैं, ये दोनों प्रीमोलर और मोलर ये दोनों मिलकर चबाते हैं किसी भोजन को, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 प्रकार का दांत, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 70 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के मुख गुहा में किस प्रकार के दांत सबसे कम होते हैं, किस प्रकार के जो दांत है वह सबसे कम होते हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केनाइन, केनाइन, केनाइन जो है ये सबसे कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 71 नंबर क्वेश्चन, दांत का अधिकांश हिस्सा तैयार करता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दंतास्थि, दंतास्थि जो है दांत का अधिकांश हिस्सा तैयार करता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 72 नंबर, दांत के ऊपरी भाग में स्थित कैल्शियम फॉस्फेट के बने परत को क्या कहते हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, इनामेल कहते हैं, इनामेल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में है दांतों का ऊपरी परत इनेमल होता है, तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। 2 नंबर कथन में है इनेमल मानव शरीर का कठोरतम भाग है, तो ये भी आपका सही है। 3 नंबर कथन में है इनेमल मुख्य रूप से कैल्शियम लवणों का बना होता है, तो ये भी आपका कथन सही है। 4 नंबर कथन में है दोस्तों इनेमल के स्वस्थ विकास हेतु फ्लोरीन आवश्यक है, तो ये भी आपका सही है, यानी चारों का चारों कथन सही है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी।
नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन, जीभ पर उपस्थित किस पैपिला में स्वाद कलिका नहीं पाई जाती है? किस पैपिला में स्वाद कलिका नहीं पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 74 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी फिलीफॉर्म में। आपको बता दें कि जो जीभ होता है, ये देखिए, मान लीजिए हम आपको थोड़ा सा डायग्राम बता रहे हैं। ये मान लीजिए ये आपका जीभ हो गया, ठीक है, ये जीभ हो गया। अब आपको हम बता दें कि ये जो साइड वाला भाग होता है जीभ का, ये साइड वाला भाग और ये बीच वाला भाग हो गया, ठीक है, ये बीच वाला भाग हो गया। तो ये जो भाग है साइड वाला, इसको हम कहते हैं फंगीफॉर्म। इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं फंगीफॉर्म, ठीक है। और ये बीच वाला भाग है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म बोलेंगे, ठीक है, फिलीफॉर्म। और जो फंगीफॉर्म है, ये मीठा, नमकीन और खट्टा, ठीक है, मीठा, नमकीन और खट्टा का स्वाद बताता है, ठीक है। और जो ये फिलीफॉर्म है, इसमें स्वाद का पता नहीं चलता है, यानी जब हम खाते हैं भोजन को तो ये बीच वाला भाग जो है, जीभ का जो बीच वाला भाग है, ये स्वाद नहीं बताता है, ठीक है। लेकिन ये जो साइड वाला भाग है, ये नमकीन और खट्टा को बताता है। और जो आगे वाला भाग है जीभ का, ये बताता है आपका मीठा, मीठा का स्वाद बताता है ये, ठीक है, मीठा का स्वाद। ऐसे ये भी मीठा का स्वाद बताता है, लेकिन मुख्य रूप से मीठा का स्वाद है, ये जीभ का आगे वाला भाग बताता है। हम आशा कर रहे हैं आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। और जो ये बीच वाला भाग है, इसमें कोई भी स्वाद का पता नहीं चलता है, ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। तो इस 74 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो गया? फिलीफॉर्म। क्या कह रहा है क्वेश्चन? जीभ पर उपस्थित किस पैपिला में स्वाद कलिका नहीं पाई जाती है? तो फिलीफॉर्म। हमने आपको अभी बताया कि जो जीभ होता है, उसके बीच वाले भाग को फिलीफॉर्म कहते हैं और इसमें स्वाद का पता नहीं चलता है। और जो फंगीफॉर्म है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में, फंगीफॉर्म जो है साइड वाला भाग जीभ का, आप अपने जीभ को देखिएगा, उसमें साइड वाला जो भाग है, ये जो है नमकीन और खट्टा का स्वाद बताता है, ठीक है। और जो जीभ का आगे वाला भाग होता है, जो हमारा जीभ का जो ठोरी होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, तो आगे वाला पोर्शन मीठा का स्वाद बताता है, मीठा का स्वाद, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। हम आशा करते हैं आप हमारे बातों को समझे होंगे। अगर ये अच्छा लागल हो कंटेंट तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए लोग, अपन भाई बड़ा लोग, ठीक बा, ऐसे कहता नहीं, सब्सक्राइब करके खूब आगे बढ़ाओ लोग, सपोर्ट करो लोग। और सब दरोगा बनी जा, एकदम झाड़ के पढ़े के बाद, कबार के पढ़े के बाद दरोगा बन के आवे के बाद हमारा भी। नेक्स्ट बा 75 नंबर क्वेश्चन, जीभ के अग्रभाग में कौन सा स्वाद ग्रहण करने वाला स्वाद कलिका पाई जाती है? ठीक है, जीभ के अग्रभाग में कौन से स्वाद ग्रहण करने वाला स्वाद कलिका पाए जाते हैं? तो हमने आपको अभी बताया है कि जीभ के आगे वाले भाग, जो आगे वाला पोर्शन होता है, उससे मीठा का स्वाद पता चलता है। तो ये हो गया आपका मीठा। तो 75 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका 76 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में मुख गुहा के बाद क्या होता है? मनुष्य में मुख गुहा के बाद क्या होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ग्रसनी होता है, ग्रसनी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 77 नंबर क्वेश्चन, कभी कभी भोजन जल्दी जल्दी खाने से या खाते समय बात करने से खांसी उठ जाती है, यानी सरक जाता है अथवा हिचकी आती है, इसका कारण क्या है? इसका क्या कारण है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 77 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, भोजन जो है श्वास नली में फंस जाता है, भोजन जो है श्वास नली में फंस जाता है। नेक्स्ट आपका 78 नंबर क्वेश्चन, जठर ग्रंथि पाई जाती है किस में? तो जठर ग्रंथि जो है दोस्तों, ये पाई जाती है अमाशय में, अमाशय में, ठीक है, अमाशय में, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड। जठर ग्रंथि का ही इंग्लिश नेम है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये अमाशय में पाई जाती है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 79 नंबर क्वेश्चन, आइए दोस्तों 79 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है? 79 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका 78 के बाद 79, ठीक है, 79 यहाँ पर है, ठीक है, अमाशय यानी स्टोमेज, स्टोमेज। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर सी। जो अमाशय है ये प्रोटीन का पाचन का प्रमुख स्थान होता है, प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है, ठीक है, अमाशय जो है ये प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट है आपका 80 नंबर क्वेश्चन, पेप्सिन एंजाइम मौजूद रहता है किसमें? पेप्सिन जो एंजाइम है ये किसमें मौजूद रहता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जठर रस में, जठर रस में। नेक्स्ट है आपका 81 नंबर क्वेश्चन, अमाशय के जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाला जठर रस में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस, ये तीनों के तीनों जो पाए जाते हैं किसमें? जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाले जठर रस में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 82 नंबर क्वेश्चन, अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अप्रभावित रहते हैं, क्यों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि म्यूकस अमाशय की दीवार को सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि जो म्यूकस होता है, म्यूकस ये अमाशय की दीवारों को सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट है आपका 83 नंबर क्वेश्चन, पेप्सिन बदल देता है
किस में? तो आपको बता दें कि जो आपका 83 नंबर क्वेश्चन है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। जो पेप्सिन है ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है, तो 83 का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्टार्च यानी मंड के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट है आपका 85 नंबर क्वेश्चन, पेप्साइन एक प्रकार का एंजाइम है यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। नेक्स्ट है आपका 86 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उदर यानी अमाशय से। ठीक है, अमाशय को ही उदर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका 87 नंबर क्वेश्चन, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 87 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। अभी हमने आपको बताया कि खट्टे और नमकीन स्वाद के लिए जीभ का जो साइड वाला भाग होता है, जीभ का जो साइड वाला भाग ये खट्टे और नमकीन स्वाद का जो हमें बताता है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर होगा पार्श्व यानी बगल वाला भाग। नेक्स्ट है आपका 88 नंबर क्वेश्चन, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? तो लार ग्रंथि है। नेक्स्ट आपका 89 नंबर क्वेश्चन, पेप्टिक अल्सर से आहार नल का भाग कौन सा भाग क्षतिग्रस्त होता है? पेप्टिक अल्सर से आहार नल का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अमाशय यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? निम्न में किस छिद्र के द्वारा जो ग्रसनी है ये ग्रास नली से जुड़ा होता है? तो आइए देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन में है निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 90 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा निगल द्वार यानी गुलेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि निम्न में से किस छिद्र के द्वारा ग्रासनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? तो निगल द्वारा यानी गुलेट द्वारा। नेक्स्ट है आपका 91 नंबर क्वेश्चन, शिशुओं में दूध के प्रोटीन को थक्का बनाने के लिए कौन सा विशेष एंजाइम पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रेनिन नामक। नेक्स्ट है आपका 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक सत्य नहीं है यानी कौन सा एक असत्य है, गलत है? तो देखिए ए नंबर में दिया गया है, मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। तो ये आपका सही है। बी नंबर में है आमाशय प्रोटीन पाचक का प्रमुख स्थान होता है। तो ये भी आपका बी सही है। सी नंबर में है आमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन होता है। तो ये भी आपका सही है। डी नंबर में दिया है दोस्तों, आमाशय के पाचन के बाद भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई की तरह हो जाता है जिसे चाइल कहते हैं। तो ये आपका कथन गलत है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी है ये गलत है, क्योंकि आमाशय के पाचन के बाद भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, ये बात सही है। लेकिन उसे चाइल नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं काइम। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं काइम कहते हैं, काइम। ठीक है, उसे काइम कहते हैं। तो ये आपको सही उत्तर हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सत्य नहीं यानी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 93 नंबर क्वेश्चन, आमाशय खुलता है किस में? आमाशय किस में खुलता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्रहणी में। नेक्स्ट है आपका 94 नंबर क्वेश्चन, आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पेप्सिन। नेक्स्ट है आपका 95 नंबर क्वेश्चन, जठर रस में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 95 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जठर रस में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन के साथ प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को मार डालता है, एंजाइम को भोजन पर क्रिया करने के लिए उत्तेजित करता है, यानी इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? और आपका ऑप्शन नंबर ए में है जठर एक अस्थायी आशय के रूप में कार्य करता है। तो ये आपका सही है। बी नंबर में है जठर खाद्य को आमाशय रस के साथ मिश्रित कर देता है। तो ये भी आपका सही है। सी नंबर में है जठर आमाशय रस में लाइपेज और इमाइलेज स्रावित करता है। तो ये आपका गलत है। डी नंबर में है जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करता है। तो ये भी आपका सही है। तो कौन सा गलत है इसमें? तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। और क्या कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है, अर्थात यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 97 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 20 दांत। नेक्स्ट है आपका 98 नंबर, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्यों?
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 98 नंबर क्वेश्चन का, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है, इसीलिए एंजाइम आवश्यक होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 99 नंबर क्वेश्चन। आइए दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 99 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 99 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, एंजाइम की। नेक्स्ट है आपका 100 नंबर क्वेश्चन, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 100 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, रेनिन। रेनिन। तो आपका 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। बाकी जो 65 क्वेश्चन बचा है, इसमें लगभग 65 या 70 क्वेश्चन बचा है, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं।